नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाल विकास से संबंधित ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो कि आपको पता होने ही चाहिए। क्वेश्चंस का लेवल ऐसे सेट किया गया है कि ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, मज़ा आएगा। आप भी इन्हें सॉल्व कीजिए मेरे साथ। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किन बच्चों पर होता है। देखिए, आप ऑप्शन देख लीजिए। 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों पर, या फिर 14 से 18, या फिर निःशक्त बच्चों पर, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति के आधार पर यह अधिनियम लागू होता है। आप बताइए इनमें से क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका जो सही आंसर है वो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर यह लागू होता है, और इस अधिनियम के अंतर्गत इन बच्चों को फ्री एजुकेशन देना था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप इनके ऑप्शन देख लीजिए। दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मूक बधिर, मंदबुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, यानी कि मूक बधिर। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आप पढ़ लीजिए चारों ऑप्शंस। तो इसे बता देते हैं आपको, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये आप याद कर लीजिए, ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। तो देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, या फिर व्यवहार संबंधी विकार। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पठन विकार। पढ़ने में जिन्हें समस्या होती है उन्हें डिसलेक्सिया होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन देख लीजिए आप। अन्य सामान्य बालकों के साथ, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापक द्वारा। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अन्य सामान्य बालकों के साथ। यानी कि आपको बता दें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो हैं जिन्हें किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, यानी कि विकलांग बच्चों को। तो उन्हें अन्य सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर कोई हीन भावना ना आए कि उन्हें अलग से पढ़ाया जा रहा है, या फिर ऐसी कोई उनके मन में बात ना आए। तो चलिए, यह अच्छा प्रश्न था। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषता थी। आप ऑप्शन देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का प्रयोग। आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन बहुत लंबे हैं, आप एक बार देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए ये इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए, ऑप्शन डी जो है ये सही है। आश्रमों अथवा गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करना प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषता थी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते जाइए, बहुत ही अच्छे प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। क्या होता है, आप ऑप्शन देख के सही ऑप्शन अपने मन में सोचिए, हम आपको इसका सही उत्तर बताते हैं। तो इसका ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो ये आपका क्वेश्चन सही है। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, ये डिस्ग्राफिया होता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक बच्चा जो ग्रस्त है, किस बीमारी से ग्रस्त है ये आपको बताना है। वह 100 को वॉज पढ़ता है, यानी SAW को WAS पढ़ता है, एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो उसे कौन सी बीमारी है। आप देख लीजिए ऑप्शन। सही आंसर क्या होगा आप देखिए और बताइए। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो है डिसलेक्सिया। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, जन्म के साथ लगी चोट की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, या फिर चिकित्सा मंदता। बताइए आप क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जैविक मंदता सही है, इसका सही आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता
की जांच हेतु किया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्लास 8th 9th के लेवल का प्रश्न है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? डेसीमीटर, डेसिबल, डिफाइन, डेसी बिंदु। तो इसका जो सही आंसर है, जी हाँ दोस्तों, डेसिबल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि हमने आपको अभी बताया पहले प्रश्न में, जो कि 2009 में लागू हुआ था, में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको मेरे ख्याल से पता लग ही गया होगा कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को अधिक पसंद करूंगा। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो आप अपनी कक्षा में किन विद्यार्थियों को अधिक पसंद करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। उच्च परिवारों से संबंधित हो, देखने में सुंदर हो, आज्ञाकारी हो, कक्षा में अधिक क्रियाशील हो। तो आप किन बच्चों को पसंद करेंगे? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि जो बच्चे कक्षा में अधिक क्रियाशील हैं, आप उन्हें ही पसंद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सफल शिक्षक वही है। सफल शिक्षक कौन है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता है, अपने साथी अध्यापकों की प्रशंसा का पात्र है, प्रधानाचार्य का विश्वसनीय है, विद्यार्थी समुदाय में लोकप्रिय है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा क्या आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी, जो कि विद्यार्थी समुदाय में जिसे बच्चे प्यार करते हैं वही शिक्षक सफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नवोदय विद्यालय किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, मंद बालकों की शिक्षा से, या फिर गूंगे बहरे बालकों की शिक्षा से? बताइए आप किससे संबंधित है। मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन ए बी में कन्फ्यूज़न होगा, तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो है माध्यमिक शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए, ये है हमारा लास्ट प्रश्न, इसे आप बताइए। निम्न में से सर्वाधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।